अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई थे एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर होंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट से कुछ मासूमाना से आजिज़ाना से सवालात हैं, और ये सवालात मेरे नहीं हैं। ये सवालात उन तमाम तर लोगों के हैं जिन्होंने एग्जेक्टिव ब्लॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिनके पास अभी तक जिनको ना प्लॉट मिले हैं। कुछ एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान ऐसे हैं जिनको प्लॉट्स मिल गए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग ऐसे हैं जिनके प्लॉट नंबर तो लगे हुए हैं लेकिन प्लॉट नहीं मिले। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी फाइल ऑल ड्यूज क्लियर है, कॉस्ट ऑफ लैंड, लेकिन अभी तक बैलेटिंग भी नहीं हुई। और ओवरसीज के भी बहुत सारे ऐसे मेम्बरान हैं जिसमें अभी तक उनके पास पैसे तो सारे क्लियर है लेकिन बैलेटिंग नहीं हुई। और ये लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं कि कब बैलेटिंग हो और उनकी फाइल्स को प्लॉट नंबर अलॉट हो। मेरे कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट से कुछ सवाल हैं कि रिसेंटली नोटिफिकेशन एक आया है जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने जो मर्जिंग की पॉलिसी है उसको क्लोज कर दिया, और साथ ही ये भी अनाउंस कर दिया है कि ओवरऑल अगर आप रिफंड की तरफ जाते हैं तो रिफंड में जहां पे लेट अस सपोज अगर 40 लाख की फाइल या 1 करोड़ रुपए की फाइल के अगेंस्ट 20 लाख या 25 लाख रुपए सोसाइटी काट रही थी, अब उस फाइल के अगेंस्ट अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 लाख रुपए कटेगा। मतलब ये कि अगर कोई रिफंड करवाना चाहता है तो उसको इंकरेज करिए सोसाइटी के बजाय कि जो 25 लाख रुपए कटना था या 25% पेमेंट करनी थी, आपसे 20% डाउन पेमेंट जो उन्होंने की हुई थी उसका 25% कटेगा और बाकी पैसे रिफंड हो जाएंगे। बज़ाहिर तो ये पॉलिसी बड़ी जबरदस्त दिख रही है, लेकिन सवाल ये मेरा कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से कि इस वक्त मुल्की हालात काफी डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, और जितने भी डीलर्स जितने भी सेल्स पार्टनर आपके साथ थे और जो शुरू में जिन्होंने काफी ज्यादा सेल्स करके आपको दी हैं और जिनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ती रही, इसमें नो डाउट कि उन्होंने आपके साथ मिलकर बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे डीलर हैं जो शुरू दिन से आपके साथ हैं, और करंट हालात ये थे कि इस वक्त रीसेल बहुत कम हो रही है। और जिस तरह एक ऑन गेम कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रेड में आई हुई थी और जिस तरह मार्केट बनी हुई थी कैपिटल स्मार्ट सिटी की, वो पिछले 1.5 से 2 साल से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुई भी, और पिछले 6 महीने बल्कि 1 साल से मार्केट काफी ज्यादा गिरी हुई है। और गिरी हुई मार्केट में वो डीलर हजरात जो आपसे पहले दिन से आपके साथ काम कर रहे हैं, उनका सारा ब्रेड एंड बटर सिर्फ मर्जिंग तक ही महदूद होकर रह गया था कि वो अपने क्लाइंट्स की मिन्नतें करते थे कि अगर आपने 20-25 लाख रुपए जमा करवाना है और अभी तक नहीं करवाया हुआ, आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, हमें पैसे भेजें, हम मर्जिंग के थ्रू आपके पैसे रिफ्लेक्ट करवाते हैं, कुछ डिस्काउंट हम आपको देंगे, और कुछ डिस्काउंट वो खुद रखते थे अपने ब्रेड एंड बटर के लिए। मेरा सवाल कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से ये है कि मर्जिंग खत्म करने के बाद क्या उन डीलर्स के बारे में भी कुछ सोचा है कि वो कौन सा काम धंधा अपनाएंगे, क्योंकि रीसेल तो इस वक्त कैपिटल स्मार्ट सिटी की हो नहीं रही और फ्रेश बुकिंग भी कोई लेने के लिए रेडी नहीं है। दूसरा मेरा सवाल ये है कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट से कि वो तमाम तर लोग जिन्होंने एग्जेक्टिव में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो इस आस पर है कि एक दिन उनकी फाइल को प्लॉट नंबर लगेगा और उनको प्लॉट भी मिलेगा और वो अपना घर बनाएंगे, और जिन्होंने 2016-2017 में अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब उनकी इन्वेस्टमेंट किसी न किसी तरह सिक्योर तो होगी और उनको वो चीज मिलेगी जिसका नाम है प्लॉट, जिसके लिए वो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं। अब जो नई मर्जिंग पॉलिसी आप लेकर आए हैं, जो कि काफी लीनियंट मर्जिंग पॉलिसी है, जिसमें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं क्लाइंट को कि अगर आपके पास फाइल है वो नहीं बिक रही, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, सोसाइटी को रिफंड कर दो, 2-3 लाख रुपए कटौती होगी, पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो क्या आप ये तो नहीं सोच रहे कि वो तमाम तर मेम्बरान जिनके पास एग्जेक्टिव की फाइल्स है उनको प्लॉट देने से आप कासिर हो चुके हैं, और अब आप समझ रहे हैं कि उनको प्लॉट नहीं दिया जाएगा? तो बेहतर यही है कि प्लॉट देने से बेहतर इनके पैसे वापस कर दिए जाएं और बहुत ही आसान सी एक मर्जिंग पॉलिसी या रिफंड पॉलिसी निकाल दी जाए, जिससे जो है लोगों को फायदा और लोग अट्रैक्ट और फौरन से पहले अपनी फाइल्स को रिफंड करने के लिए आए और अपनी फाइलों को विड्रॉ कर दें ताकि आपको प्लॉट देना ना पड़े। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने नो डाउट बहुत बेहतरीन डेवलपमेंट की है, ओवरसीज प्राइम की बेहतरीन डेवलपमेंट है। ऐसी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलती कि 17 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने अपने प्लॉट्स दे दिए हैं जो कि 4 साल में देने थे। 17 महीने में उन्होंने पोजीशन अनाउंस किया। ओवरसीज की डेवलपमेंट, ओवरसीज ईस्ट की डेवलपमेंट भी देखो तो दिल खुश हो जाता है। मोटरवे M2 के ऊपर इंटरचेंज का काम तेजी से जारी हो सारी, और जिस तरह बहुत ही जल्द मोटरवे का जो एग्जिट पॉइंट है वो भी क्लियर होने वाला है। ओवरसीज सेंट्रल में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स ऐसे हैं जिनको मार्केट से खबरें सुनने को मिलती हैं कि ये वो वाले ब्लॉक्स हैं जो कि मैप में तो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के, लेकिन यहाँ पे लिटिगेशन का मामला है। मेरा सवाल है उन तमाम लोगों की जानिब से कि जिनके प्लॉट उस पर्टिकुलर मैप पे शो हो रहे हैं जहां पे लिटिगेशन का मसला है, क्या उनको ये कभी प्लॉट मिलेंगे? क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट लिटिगेशन से अपने आप को क्लियर करवा पाएगी, या सारा टाइम ये लोगों का पैसा इस तरह जो है वो हवा में लटका रहेगा और उनको कभी प्लॉट नहीं मिलेंगे? मेरा ये सवाल भी है कि जहां पे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने इतनी ज्यादा डेवलपमेंट करके दिखाई, ओवरसीज रीच, ओवरसीज प्राइम में एग्जेक्टिव सेक्टर बी, एग्जेक्टिव सेक्टर सी में विलास भी डिलीवर कर दिए, तो बाकी एग्जेक्टिव के मेंबरान का क्या कसूर है जिनको प्लॉट भी नंबर भी लगे हुए हैं और अभी तक उनको प्लॉट नहीं मिल रहा? क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट बिल
बिल्कुल ही हार चुकी है लिटिगेशन के आगे, और वो जितनी भी अपनी लैंड है जहां पे इश्यूज बने हुए हैं उसको क्लियर नहीं करवा पा रही, या लैंड तो क्लियर है लेकिन वो डेवलपमेंट नहीं करना चाह रही है, डेवलपमेंट करना चाह रही है, कोई और हर्डल है जिसको वो कर नहीं पा रही है। तमाम तरह के सवालात जो हैं ये आम लोगों के हैं, और उनको इन सवालों के जवाब से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ एक ही जवाब चाहिए कि उनको प्लॉट कब मिलेंगे। जहां पे इतनी बेहतरीन डेवलपमेंट होती है और बड़े बड़े यूट्यूबर्स समेत मेरे हमेशा ये बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एनओसी अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इनके डिलीवर है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स इनके डिलीवर्ड है, लेकिन यहाँ ये बात भी बिल्कुल सच है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिलीवर नहीं है। और जब बड़े बड़े यूट्यूबर बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी ने डेवलपमेंट की तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो उन तमाम तर लोगों के दिलों को ठेस भी जरूर पहुंचाते हैं जिन्होंने तो 2016-17 से अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। 8 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक 1 रुपए का भी ना मुनाफा उनको हुआ है। मुनाफा तो दूर की बात, वो प्लॉट के मालिक ही नहीं बने, और जब अपनी फाइलें लेकर आते हैं मार्केट में तो उनको 15%, 20% या 25% माइनस में रेट्स ऑफर होते हैं, और वही पैसे उन्होंने आज से 8 साल पहले स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को दिए हुए हैं। अब तो स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने कह दिया कि 20-25% नहीं बल्कि पूरी फाइल का 2-3% ही बनता है जो उन्होंने कैलकुलेशन निकाली है। लेकिन उस सूरत में भी अगर फाइल रिटर्न करना ही स्मार्ट सिटी का प्रोगेटिव था तो 2016 से 17 से जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई 8 साल जिनके बीत गए, क्या वो सिर्फ यही बुरे दिल से वापस जाएंगे कि 8 साल में उन्होंने अपना पैसा जाया किए रखा? अगर इसके बजाय कहीं और पे इन्वेस्टमेंट कर ली होती या सोना ही खरीद लिया होता तो आज वो माला माल होते और उनका पैसा डूबने से बच जाता। ये वो तमाम तरह सवालात है जो एक आम आदमी रोजाना करता है हम जैसे यूट्यूबर से, स्मार्ट सिटी के हवाले से। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो किसी बात ही नहीं करते क्योंकि उन्होंने सिर्फ चीज बेचनी है और वो अच्छी अच्छी बातें स्मार्ट सिटी के बारे में कहते रहते हैं। मैं हमेशा एक बात करता हूं कि हमेशा तस्वीर के दोनों रुख दिखाने चाहिए। जहां मैंने अपने 8000 वीडियोस में से, जिसमें से 4 से 5000 ज्यादा वीडियोस कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से हैं, मैंने हमेशा बात की है कैपिटल स्मार्ट सिटी की डेवलपमेंट की, एनओसी की, प्रॉफिट्स की, ऑन गेम की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, अच्छे प्रोडक्ट्स की और डिलीवरेबल प्रोडक्ट्स की। वहां पे मेरा ये हक बनता है कि मैं उन लोगों के लिए भी आवाज उठाऊं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है और अभी तक उनकी इन्वेस्टमेंट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा कि स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ये व्लॉग सुनने के बाद एटलीस्ट उन लोगों को जरूर ऑन बोर्ड करेगी जिनकी इन्वेस्टमेंट 7-7, 8-8 साल से यहां पर फंसी हुई है। अभी तक उनको 1 रुपए का मुनाफा नहीं मिला, ना ही प्लॉट मिला है। एटलीस्ट प्लॉट मिलना वो लोग डिजर्व करते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।